students, myself Rubina Chaudhary, and I am back with one more chapter of class 10 science 2. Student, today I am going to start life process in living organism part 1. ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं तो हम आज के अपने इस लेक्चर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे व्हाट इज़ दिस चैप्टर ऑल अबाउट और ऐसा क्या है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वी ऑल नो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वी आर अ ऑर्गन सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनिज्म। हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बहुत सारी फंक्शनिंग कर रहे हैं। हर एक ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहा है, बट एट लास्ट स्टूडेंट वो सब एक कंट्रोल के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कभी आप ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हो तो आपने क्या किया है, अपने प्रोजेक्ट को अपने फ्रेंड्स में डिवाइड कर लिया है, मुझे ये करना है, तुम्हें वो करना है एंड ऑल दैट। तो क्या होता है बेटा, जैसे ही एक का काम कंप्लीट होता है दूसरा अपना काम करने लगता है, फिर तीसरा अपना काम करने लगता है एंड सो ऑन। तो ये पूरे चैप्टर में भी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो एक वन आफ्टर अनदर काम करते हैं विथ प्रॉपर फंक्शनिंग एंड उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। बेटा अगर हम बात करें, व्हेन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी, दैट मीन्स वेन एवर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन, we will see there are various activities which are going inside our body. inside हम बाहर तो काम कर रहे ही हैं, हम अपने डे टू डे लाइफ के सारे कोर्स, हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़, वॉकिंग, रनिंग, वी आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। बट अगर हम कुछ भी ना करें तो हमारी बॉडी इंटरनली बहुत सारे काम कर रही है। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन हो रहा है, हमारे सारे नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सब कुछ एक प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है। तो बेटा जैसे अगर मुझे बाहर का कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो आई नीड एनर्जी टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, राइट। जैसे मुझे वॉक करना है, मुझे कहीं कोई काम करना है, तो मुझे हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तुम्हारे ऑर्गन्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो फ्रॉम वेयर डज दे गेट दैट एनर्जी बेटा? तो जो खाना हम खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, उसी फूड से हमारे ऑर्गन्स को भी एनर्जी मिलती है। तो अब हमें ये देखना होगा कि आखिर जो मैंने फूड खाया, लाइक यू आर ईटिंग राइस, दाल, चपाती एंड ऑल दोज थिंग, आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, आप आइसक्रीम खा रहे हो, बट योर बॉडी डजेंट नो बेटा कि व्हाट इज़ राइस, व्हाट इज़ का दाल, चपाती एंड ऑल दोज थिंग। योर बॉडी डजेंट नो अबाउट पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स एज वेल। आपकी बॉडी को तो एक अलग ही टर्म पता है। योर बॉडी नोज एज कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानता है, वो प्रोटीन के बारे में जानता है, लिपिड्स के बारे में जानता है। तो जो तुम्हारा ये चैप्टर है ना बच्चा, वहाँ पे हम ये देखने वाले हैं किस तरह से जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं वो फूड हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे कि अगर मैंने इफ़ आई हैव टेकन अ रोटी, या मैंने एक रोटी खाया है, तो मेरा वो रोटी जो है मेरे बॉडी में ब्रेक होके मुझे यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, मुझे कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे। मैं अगर कोई वेजिटेबल खा रही हूँ तो मुझे वाइटामिन्स मिलेंगे। तो इस तरह से व्हाट आई विल सी, मैं जब अपने कुछ भी खा रही हूँ, वॉट एवर आई एम ईटिंग स्टूडेंट, तो दैट फूड इज़ गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जब मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ, आई विल टेल वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो फैट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑल दोज थिंग। तो हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना बच्चा, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं किस तरह से हमारे बॉडी में फूड ब्रेकडाउन का प्रोसेस शुरू होता है और किस तरह से वो ख़त्म होता है। जब हमारा फूड ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद, अब जैसे कि तुमने खाना खाया था और तुम्हारे उस खाने को तोड़ के वहाँ से ग्लूकोज ऑब्टेन कर लिया, वहाँ से लिपिड्स ऑब्टेन कर लिए, वाइटामिन्स मिल गए, प्रोटीन्स मिल गए। अब ये सारे एक जगह पे हैं ना बच्चा, तो उनको कैसे आगे पहुंचाया जाए। जैसे तुम्हारे
बॉडी में तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है, तो जब तुम्हारा हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है बच्चा, तो उसको पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो ओनली इफ़ यू आर गेटिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट, राइट। तो तुम्हारे हार्ट्स को, तुम्हारे ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको एनर्जी चाहिए एक सफिशिएंट अमाउंट में, और जिसके थ्रू वो क्या कर सके, अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं, वी नो हमारी बॉडी में n नंबर ऑफ सेल्स हैं, वी हैव सेल्स इन ट्रिलियंस। तो वो जो सेल्स होते हैं, सारे सेल्स तक एनर्जी पहुंचनी चाहिए, और तब जाके हमारे सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। तो हाउ डज दिस होल प्रोसेस कैरी ऑन, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। मतलब हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में इज़ अबाउट, बेटा आई एम राइटिंग डाउन कि हम ये जो चैप्टर है यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में, किस तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, हाउ डज एनर्जी प्रोडक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी। और फिर एक बार एनर्जी प्रोड्यूस हो गया तो वो एनर्जी, अब एनर्जी बन गया तुम्हारे बॉडी के किसी हिस्से में, लेकिन हर एक सेल को एनर्जी पहुंचाएंगे कैसे, इसके बारे में भी ये चैप्टर जो है वो बात करेगा। तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 जो ये चैप्टर है, ये हमारे बॉडी के उन प्रोसेस के बारे में बात करेगा जो अगर तुम्हारे बॉडी में नहीं होते हैं तो बेटा आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इट इज़ अ प्रोसेस विच हैव टू परफॉर्म by every single living organism for their survival. If you want to survive, you have to perform this process. मान लो आप खाना नहीं खा रहे हो, how long you will survive? 7 days, 8 days, 10 days, because your body, your organs are not getting energy, and that's why you will be not able to perform they will be not able to perform various activities, और उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे हम सारे ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं विच इज़ नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल, विदाउट दैट यू कैन नॉट सर्वाइव। वहीं पे जब लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के बारे में बात करें बेटा, तो वहाँ पे हमने ऐसे प्रोसेस की बात करी थी रिप्रोडक्शन के बारे में, जो ज़िंदा रहने के लिए तो ज़रूरी नहीं है। लाइक अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं भी करते हो दैन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव, बट वो अपनी जनरेशन को आगे लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वेयरएज़ यहाँ पे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 को आप नहीं, मतलब सारे के सारे प्रोसेस आपको करने ही है इफ़ यू वांट टू सर्वाइव। So this chapter will be wholly and solely talking about energy production, किस तरह एनर्जी तुम्हारे बॉडी के कौन से हिस्से में बनेगा, फिर बॉडी के हिस्से में बनने के बाद वो किस तरह से सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा, हमको इसी के बारे में बात करनी है। आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर का ओवरव्यू पता चल गया है। तो आई हैव रिटन फ्यू थिंग्स ऑन बोर्ड, जो मैंने आपको अभी बोला है उसी के बारे में। लेट अस सी व्हाट इट इज़ रिटन। बेटा सबसे पहले बोला है वेरियस ऑर्गन इन आवर बॉडी आर कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग functions like respiration, circulation, excretion and digestion। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। वी हैव हार्ट, वी हैव किडनीज, वी हैव लीवर्स, वी हैव लंग्स, वी हैव पैनक्रियास। देयर आर सो मैनी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड ईच ऑर्गन इज़ परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़। कोई डाइजेशन कर रहा है, कोई सर्कुलेशन कर रहा है, कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, कोई हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ चैप्टर सेज बच्चा, कि तुम्हारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड ऑल, और ये कोई एक ऑर्गन नहीं कर रहा है, कोई एक ऑर्गन सारे काम नहीं कर रहा है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सब एक एक काम जो है वो कर रहे हैं। लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट। Different internal and external organs are performing this function independently but with complete coordination. Your heart is
योर हार्ट इज़ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ अ सर्कुलेशन। आपका किडनी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को डील कर रहा है, आपका जो लंग्स है या आपके जो लंग्स है वो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, आपका स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। सब अलग अलग, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है अलग अलग ऑर्गन्स कर रहे हैं। लेकिन हर एक ऑर्गन में, जैसे मैंने आपको बोला ग्रुप प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया, अब जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप किसी काम कर रहे हो, तो किसी को आपने राइटिंग पार्ट दे दिया, किसी को आपने कंटेंट ढूंढने का काम दे दिया, किसी को मॉडल का काम दे दिया। तो होता ये है कि जैसे ही एक का काम शुरू हुआ दूसरे ने स्टार्ट किया, दूसरे का काम शुरू हुआ तीसरे ने स्टार्ट किया, कुछ काम साथ साथ में साइमल्टेनियसली भी होते रहेंगे। तो क्या बोल रहा है बच्चा, हमारे बॉडी में जो बहुत सारे काम हो रहे हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स कर रहे हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। मतलब कब किसको काम कर रहा है, ऐसे ही मर्जी नहीं है कि देखो पहले आप खाना खाओगे और उसके बाद आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, डाइजेशन होने के बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ व्हाट दे आर वर्किंग विथ प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आफ्टर डाइजेशन एक्सक्रीशन विल टेक प्लेस, रेस्पिरेशन होता रहेगा कंटिन्यूसली, सर्कुलेशन विल बी टेकिंग प्लेस थ्रू आउट। तो देर आर वेरी थिंग्स विच आर वर्किंग अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मिसमैनेजमेंट नहीं होता है कभी कभी नहीं। एक्सक्रीटरी वाला सिस्टम ये नहीं बोलेगा अब बहुत हो गया डाइजेशन, तूने बहुत पहले डाइजेस्ट कर लिया, अब मैं पहले एक्सक्रीशन करूँगा, पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। तो इनको एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना होता है, ये एक प्रॉपर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते, सारे ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी देयर इज़ अ नीड ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि जिस तरह से मुझे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी हो और एनर्जी की वजह से हम और काम कर सके। बट बच्चा, जिस तरह से तुम बाहर के काम करते हो, जो तुमको दिखता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं दौड़ा हूँ, मैं वॉक किया हूँ, मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, वो तो हमें नज़र आ रहा है कि हम काम कर रहे हैं और हम खाना भी उसी के लिए खा रहे हैं। बट बेटा, एक ऐसा प्रोसेस है तुम्हारे बॉडी में जो लगातार काम कर रहा है और वो प्रोसेस को भी एनर्जी लगता है। मतलब जो तुम खाना खाते हो उसमें से तुम्हारे बॉडी का खाना, तुम्हारी बॉडी भी वो खाने को यूज़ करती है और यूज़ करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। अब हमारे बॉडी को खाने में क्या चाहिए? क्या पिज़्ज़ा चाहिए या बर्गर चाहिए या आइसक्रीम चाहिए या रोटी चाहिए या राइस चाहिए? नहीं बेटा, हमारा बॉडी ये सब नहीं जानता है। हमारे बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जिससे उसको ग्लूकोज मिलेगा, लिपिड्स चाहिए हमारे बॉडी को, और फैट्स चाहिए। इस तरह से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में भी बच्चा देखो ग्रोथ भी होती है और हमें काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो सुनो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फैट्स, लिपिड्स एंड फैट्स आर वन ऑफ द सेम थिंग। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या करते हैं बेटा? हमें एनर्जी देते हैं। जैसे कि तुम देखो, तुम्हारा जो फूड होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, उसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं जब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं एंड ऑल दैट। अब फिर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी मेन पार्ट में प्रेजेंट होता है, फैट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड घी, राइट स्टूडेंट्स। तो उसमें से सारों में से हमारे बॉडी को जो एनर्जी देता है और जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में काम करता है और जो हमें डे टू डे के डेली कोर्स को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी देता है, वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। तो बेटा, आई विल राइट डाउन हियर अगेन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, लिपिड्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ फैट, एंड फैट्स ये क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी। इनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, सो दैट हम परफॉर्म कर सके डे टू डे एक्टिविटीज़ को। पहली चीज़।
बट अगेन जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, डॉक्टर टेल्स यू कि आपको अपने खाने में, डाइट्स में फ्रूट्स को भी इंक्लूड करना है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाने हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं खाने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? बिकॉज ओनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तुम्हारी बॉडी को काम तो करना है, काम करने के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और फैट्स है। लेकिन साथ साथ में जब तुमने देखा है, तुम पैदा हुए थे, यू वर हार्डली ऑफ 3 kg और इतने छोटे से होते हो, धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी ग्रो भी कर रही है ना बेटा। तो तुम्हारी बॉडी को ग्रो कराने का जो काम करता है वो प्रोटीन करता है, इसलिए तुम्हारे डाइट में प्रोटीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे बॉडी में होता है प्रोटीन, और बेटा जो प्रोटीन होता है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काम आता है। कौन बच्चा? प्रोटीन। जो आप इतने छोटे से इतने बड़े हो गए, जो आपके मसल्स आ गए हैं, जो आपके बॉडी में मसल्स हैं, दे आर ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन। तो अलॉन्ग विद इंक्लूडिंग, अभी आप सोचोगे चलो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है तो अपन कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं ना, प्रोटीन खाने की या विटामिन्स खाने की क्या ज़रूरत है? नहीं बच्चा। जिस तरह से प्रोटीन आपके मसल्स ग्रो करता है, साइमल्टेनियसली विटामिन्स का भी यही सेम फंक्शन होता है। वो आपके बॉडी में बहुत सारे वेज में डेवलपमेंट के काम आता है। ओके बच्चा, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ गिवन अहेड। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फैट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, फिर बोला है इट इज़ हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। तुम्हारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, जहाँ पे सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स ये एनर्जी को स्टोर कहाँ पे करते हैं, या तुम्हारे बॉडी में एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है एक दिन का काम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? अगर आपको इसके बारे में देखना तो आप आगे के लेक्चर्स में हम माइटोकॉन्ड्रिया को इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाके देखें तो क्या तुमने खाना खाया? इज़ इट सफिशिएंट फॉर यू बच्चा? मतलब तुम खाना खा रहे हो? नहीं, जितना हमारे बॉडी में खाने की ज़रूरत होती है उतना ही ज़रूरत हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की होती है। वी कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज़ रिटन देयर इज़ अलॉन्ग विथ फूड के साथ साथ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो नीडेड टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेस। अभी तुम सोचो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी की ज़रूरत के लिए मैंने डाइजेशन करना है, सर्कुलेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, तो मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के वो सारे काम तुम नहीं परफॉर्म कर सकते हो बेटा। तुम्हें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो एनर्जी के साथ साथ तुम्हें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वॉट एवर फूड स्टफ स्टूडेंट यू विल ईट, दैट मीन्स आप जो भी खाओगे यू विल डू इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। जैसे कि आपने फूड स्टफ खाया, आपके बॉडी में फूड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं और कंबाइन होके ये बाद में हमें दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ हमें एनर्जी मिलती है और साथ साथ में हमारे बॉडी में बनता है वाटर। ये पूरा प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे बच्चा इस चैप्टर में, बट अभी मैंने बहुत सिंपल में लिखा। जब तुम खाना खाओगे और तुम लगातार रेस्पिरेशन कर रहे हो, मतलब तुम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो ना बेटा। तो जब तुम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो और खाना जब खाते हो
तो तुम्हारा फूड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको तुम एक्सहेल कर देते हो बाद में, और उसके साथ साथ तुमको मिलती है एनर्जी, जिस एनर्जी से तुम्हारे बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग भी होते हैं, और साथ साथ में तुम अपने जो वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है उसको भी परफॉर्म करते हो, और साथ साथ में हमारे बॉडी में होता है प्रोडक्शन ऑफ वाटर। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी स्टूडेंट्स जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट यू कैन सी। नाउ स्टूडेंट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। व्हेनेवर योर फूड कंबाइन विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू दिस होल, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन सिर्फ इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। इन्हेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस वेर योर फूड एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड प्लांट अलॉन्ग विद दैट वाटर। अब बच्चा हम लोग अगर बात करें कि हमें फूड मिलता कहाँ से है, तो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड प्लांट एंड एनिमल, चाहे आप प्लांट ह्यूमंस की बात करो या एनिमल्स की बात करो, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। प्लांट ऑटोट्रॉफ है जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करता है, वो कुछ फूड यूज़ कर लेता है, मतलब जो खाना वो जितनी भी एनर्जी लाइक प्लांट है, अभी आपके पास प्लांट है और वो प्लांट ने सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किया, अपना खाना बनाया, तो उसमें से वो 90% यूज़ कर लेगा। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा 10% रूल, और बाकी जो 10% की एनर्जी होती है वो उसके बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो प्लांट ने 90% कहाँ पे यूज़ करा बच्चा, तो प्लांट के बॉडी में भी तो वही सारे फंक्शंस हो रहे हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहा है, प्लांट को भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो 90% एनर्जी यूज़ कर रहा है, बट रिमेनिंग 10% उसने अपने बॉडी में स्टोर कर लिया है। अब वही 10% एनर्जी को हम यूज़ करते हैं एज आर सोर्स ऑफ फूड। नाउ वी आर गोइंग टू सी कितनी एनर्जी मिलती है हमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो देखते हैं क्या होगा अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाओगे। स्टूडेंट अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया 1 ग्राम, इफ़ वी आर टेकिंग 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमें यहाँ से मिलने वाली है 4 किलो कैलोरीज़ की एनर्जी। बेटा कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरीज़ की। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स मी 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप प्रोटीन खाओगे, 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे बेटा आप, तो 1 ग्राम प्रोटीन से भी आपको 4 किलो कैलोरीज़ की एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी स्टूडेंट प्रोटीन्स के खाने से भी उतनी ही एनर्जी मिल रही है, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो भी आपको उतनी ही एनर्जी मिल रही है। तो क्या हम ये मान के चले कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कोई डिफरेंस नहीं है? हैव यू सीन स्टूडेंट्स, अगर कोई वेट लॉस की जर्नी पे होता है, मतलब किसी को वेट लॉस करना है या कोई हैवी बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको सजेस्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का कट आउट और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है अगर दोनों में एनर्जी सेम है? बेटा अगर मान के चलो तुम्हारे बॉडी में 500 किलो कैलोरी के कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है पर डे, 500 किलो कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है आपके बॉडी में, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आप उससे ज़्यादा खा रहे हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मोर, आपका कंजम्पशन 700 किलो कैलोरीज़ का है, दैट मीन्स एवरी डे 200 किलो कैलोरीज मोर। तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे केस में तुम्हारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर तुमने एक्स्ट्रा खाया है, एक्सेस गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी।
और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फैट के फॉर्म में तुम्हारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बेटा अगर तुम प्रोटीन को ज़्यादा खा रहे हो, लाइक सेम ले लेते हैं, तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो थी 500 की और तुम खा रहे हो 700, सेम केस 200 किलो कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हो। तो प्रोटीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। मतलब अगर मुझे 500 की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ वो 500 मेरी बॉडी में रहेंगे, बाकी जो 200 किलो कैलोरीज है दे विल एलिमिनेट फ्रॉम योर बॉडी वाइल द प्रोसेस ऑफ अ यूरिनेशन। तो प्रोटीन की अच्छी बात ये होती है does not get stored in our body, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। दैट्स वाई whenever you are on the journey of a weight loss और such as, तो आपको बच्चा प्रोटीन का इंटेक बोला जाता है, क्योंकि जितनी बॉडी को ज़रूरत है बस उतना ही रखेगा, बाकी निकल जाएगा इवन दो इफ़ यू आर ईटिंग मोर। बट कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में फैट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसी की वजह से आपका वेट गेन जो है वो स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं लिपिड्स की और हम बात कर लेते हैं फैट्स की। तो जब हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो 1 ग्राम फैट्स या लिपिड्स आपको 9 किलो कैलोरीज की एनर्जी देते हैं, विच इज़ मोर देन ट्वाइस व्हाट यू गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। इसलिए अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा आपके खानों में लेस इनटेक बोला जाता है, वेदर इट इज़ बटर, वेदर इट इज़ ऑयल, वेदर इट इज़ घी, इनका हमेशा इनटेक आपके खानों में कैसे रखते हैं बच्चा, कम रखते हैं, बिकॉज़ वो हमें 1 ग्राम में ही बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स ये देखा है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। हमारे बॉडी में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के फॉर्म में आता है और 1 ग्राम खाने से कितनी एनर्जी मिलती है ये हमने देख लिया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक देखेंगे। इसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम आगे जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन की बात करेंगे। बहुत सारे साइकिल्स हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है और बहुत सारे साइकिल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल सी। Okay students, so that's all for today and keep watching my lecture. Thank you students.